ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिजवाना बतूल, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज मुधोल, सेडम डिस्ट्रिक्ट कलबुर्गी। मैं आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात का और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन का उर्दू ई सामवेद क्लास में दिली खैर मक़दम करती हूँ। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आप अपने साथ कापी पेन और निसाबी किताब साथ में रखिए, क्योंकि सबक के दौरान चंद सरगर्मियाँ दी जाएंगी। इन सरगर्मियों को क्या है, आप इसमें नोट करते चले जाइए और साथ साथ जो सबक के अहम नुकात है, इन नुकात को और जो होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क को भी क्या है आप इसमें नोट करते चले जाइए। बाद में अपने मज़मून उस्ताद से इसका करेक्शन करा लीजिए। तो बच्चों, आज हम जमाते नहुम समाजी साइंस हिस्सा दुआम से एक बाब का मुतालिया करेंगे। कौन सा बाब है ये जानने से पहले आइए बच्चों एक सरगर्मी करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर जो आपको नक्शा नज़र आ रहा है, ये नक्शा किस मुल्क का है? सोचकर बताइए बच्चों। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये नक्शा क्या है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का है। बिल्कुल सही। बच्चों, आपका अगला सवाल है, स्क्रीन पर जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा किस रियासत का है? सोचकर बताइए बच्चों। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये तो हमारी रियासत कर्नाटक है। बच्चों, आप क्या है अक्सर दिली सुकून और खुशी हासिल करने के लिए कहाँ जाना पसंद करते हैं? सोचकर बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, हम क्या है दिली सुकून और खुशी हासिल करने के लिए सैर व सयाहत या सैर व तफरी के लिए जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। तो आज हम जोग्राफिया से ताल्लुक़ रखने वाला बाब नंबर 9 कर्नाटक के अहम तफरीही मकामात के बारे में क्या है मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, इस सबक कर्नाटक के अहम तफरीही मराकिज़ के अहम नुकात क्या है कुछ इस तरह से है। हम इस सबक में जानेंगे कुदरती हुस्न की तफरीही मराकिज़, कर्नाटक की सकाफ़ती विरासत और अहमियत, और हम जानेंगे बच्चों अहम तफरीही मकामात की तफसील और इनकी कौमी व बैनुल अक़वामी अहमियत, और हम जानेंगे बच्चों अहम पहाड़ यानी हमारी रियासत के अहम पहाड़ कौन से हैं, आबशार और तारीख़ी मुक़ामात। तो बच्चों, आइए हमारी रियासत कर्नाटक के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा है और जो कलर किया गया है वो रियासत हमारी कर्नाटक है। हमारी रियासत कर्नाटक का हिंदुस्तान में क्या है बच्चों एक मुनफरद मुकाम हासिल है, क्योंकि ये तहजीब और सकाफ़त से माला माल है। बच्चों, ये मुख्तलिफ जोग्राफियाई खुसूसियात, नबातात, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर नबातात है, हैवानात है, मिट्टी के मुख्तलिफ अक़साम, आबी ज़राए यानी बहुत सारे यहाँ पर हमारी रियासत कर्नाटक में आबी ज़राए भी हैं, और क्या है मादनियात से माला माल है। और हम देख रहे हैं इसके साथ साथ इंसानी वसाइल पर मुश्तमिल है। हमारी रियासत कर्नाटक अदब फ़न यानी यहाँ पर लिटरेचर को भी बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल हुई है। अपनी मुनफरद तहजीब और क्या है मजहब, रूहानी, मशहूर तारीख़ी ज़ियारतगाहों के मराकिज़ की खुशहाल रियासत है। तो बच्चों, ये एक आलमी वर्सागाह के तौर पर अपनी फितरी खूबसूरती और जंगली जानवरों की कसरत के लिए मशहूर है। बच्चों, हम हमारी रियासत कर्नाटक को 3 कुदरती हिस्सों में
तकसीम करते हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। पहला है साहिली मैदान, यानी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साहिली मैदान यानी कोस्टल एरियाज, जो कि क्या है, बहुत से सयाहों को अपनी तरफ माइल करते हैं। यहाँ का दिलकश नज़ारा क्या करता है, बहुत से सयाह इसको देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। जबकि हम देखते हैं पहाड़ी या कोहिस्तानी इलाका, स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं बच्चों, यानी बहुत सारे हमारी रियासत कर्नाटक में हिल स्टेशंस भी मौजूद हैं। जब लोग क्या है, ख़ास कर लोग सेहतियाबी के लिए हिल स्टेशंस का रुख करते हैं। इसको हम क्या है, आगे तफसील से पढ़ेंगे बच्चों। और जो तीसरी किस्म है बच्चों, मैदान। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले जानते हैं सयाहत के माने क्या हैं। ये कहावत सयाहत से ताल्लुक़ रखती है। अगर आप दूसरे मुल्क या मुकाम का दौरा करते हैं तो आपको ज़ाती तजुर्बा हासिल होता है। इस मुकाम, जगह, लोगों के बारे में आप क्या है, जानने का आपको मौका मिलता है। वहाँ की तारीख़, ज़ुबान और तहज़ीब व तमद्दुन से आप बाखूबी वाकिफ़ होते हैं। तो बच्चों, सयाहत के माने में हम देखते हैं ख़ासकर लोग क्या है, तिजारत, कारोबार, शौक़ नज़ारा, मजहबी जश्न, दिली सुकून, आराम, खुशी, सेहतमंदी के लिए सैर करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सयाहत कहेंगे। सयाहत आजकल क्या हो गया है बच्चों, एक लाज़मी जुज़ बन गया है। हम देखते हैं तफरीही मकामात में क़याम की सहूलत, खाने पीने की सहूलत होती है, लिहाजा वहाँ लोग क्या है, चंद रोज़ ठहरते हैं और हसीन नज़ारों का नज़ारा करते हैं। जदीद ज़माने में सयाहत क्या हो गई है बच्चों, इंसानी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ बन गया है। आपने भी देखा होगा, बहुत बार आप क्या है, सैर व तफरीह के लिए बाहर जाते हैं। तो सयाहत के ज़रिए अहम मकामात की मालूमात, तहज़ीब, सक़ाफ़त, तर्ज़ ज़िंदगी वग़ैरह का मुतालिया हम क्या है, कर सकते हैं। कर्नाटक का तफरीही मुकाम, आइए बच्चों हम इसके बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान में कर्नाटक ने एक अहम तफरीही मुकाम हासिल किया है। यहाँ कई तफरीही मुकामात और नज़ारे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मगरिबी घाट की नदियाँ, आबशार, खूबसूरत वादियाँ, जंगली जानवरों की पनाहगाहें, संदल की लकड़ी के जंगलात वग़ैरह और तवील साहिली किनारे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर कर्नाटक के नक्शे में आपको साहिली किनारा भी नज़र आ रहा है, जो कि ग्रीन से निशानदही की गई है। तवील साहिली किनारे, तारीख़ी मकामात, संग तराशी से बनी मंदिरें, मुख्तलिफ मजहबी मकामात वग़ैरह गैर मुल्की सयाहों का क्या है, मरकज़ बनते हैं। तारीख़ी मकामात, संग तराशी से बनी मंदिरें, मुख्तलिफ मजहबी मकामात वग़ैरह गैर मुल्की सयाहों का मरकज़ बनते हैं। कर्नाटका स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी सयाहत की अहमियत को समझते हुए हुकूमत कर्नाटक ने स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम किया, जिसके तहत 1974 ईस्वी में सयाहों को बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात में मुसाफिर खाने, रेस्टोरेंट वग़ैरह कायम किए। बच्चों, हमारी रियासत क्या है, एक आलमी मुकाम रखती है, आलम में क्या है, एक आलमी विरासत का मुकाम रखती है। रियासत कर्नाटक सयाहों की जन्नत होने के नाते कई खूबसूरत मकामात रखती है और लाखों लोगों को क्या करती है, लुभाती है। हाल ही में यूनेस्को किसको कहेंगे बच्चों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने हम्पी, पट्टदकल और मगरिबी घाट को आलमी विरासत के मकाम के तौर पर तस्लीम किया है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनकी तस्वीर। तो बच्चों, हम देखते हैं इससे पूरी दुनिया में कर्नाटक का नाम क्या हो गया है, रोशन हो गया है। कर्नाटक ने नई सयाहत पॉलिसी को जारी करके निजी कंपनियों को मौके दिए हैं और हिम्मत अफजाई की है। 1996-97 में कर्नाटक को क्या है, बेहतरीन सयाहत वाली इंतज़ामिया वाली रियासत का दर्जा हासिल हुआ, यानी इनाम हासिल हुआ। तो बच्चों, स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर
किसकी है? आप किस चीज़ का नज़ारा यहाँ पर कर रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये तस्वीर क्या है? हमारे कर्नाटक के पहाड़ी मुकाम की है। तो अब हम क्या है, कर्नाटक के पहाड़ी मुकामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जो कि मशहूर सयाहत के मुकामात में से है। ख़ासकर हम देखेंगे कर्नाटक के पहाड़ी मुकामात यानी हिल स्टेशन के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बहुत सारे क्या है, कर्नाटक के हिल स्टेशन की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। कर्नाटक मुख्तलिफ तफरीही मकामात रखता है। यहाँ कई पहाड़ी सिलसिले हैं और हिल स्टेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिल स्टेशन है बच्चों वो कौन सा है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, कुद्रेमुख हिल स्टेशन है। ये जो है चिकमंगलूर ज़िले के कुद्रेमुख जो कि एक हिल स्टेशन है। घने सदाबहार जंगलात, कई पहाड़ी टेले, काफ़ी के बागात, कई आबशार रहने की वजह से दिलकशी का सबब बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा अहम हिल स्टेशन है बच्चों नंदी हिल स्टेशन। इसकी तस्वीर क्या है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंदी हिल स्टेशन चिकबल्लापुर ज़िले के नंदी हिल स्टेशन सतह समंदर से 1492 मीटर बुलंद सर्द आबोहवा पर मुश्तमिल है। ये बेंगलुरु से करीब होने के सबब लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना है। यहाँ पर रिहाइश, खाने पीने का इंतज़ाम भी है, जिसकी वजह से बहुत से टूरिस्ट क्या है यहाँ पर विज़िट करते हैं। बच्चों आइए हम देखते हैं नंदी हिल स्टेशन में गांधी भवन भी तामीर हुआ था। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। यानी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है गांधी भवन की, जो कि नंदी हिल स्टेशन में वाक़ है। यहाँ पर जब नंदी हिल स्टेशन में महात्मा गांधी ने अपनी सेहतयाबी के लिए क़याम किया था, तो इनकी याद में क्या है बच्चों यहाँ पर गांधी भवन तामीर किया गया। ख़ासकर बच्चों जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो लोग क्या है अपने सेहतयाबी के लिए सैर व सयाहत के लिए जाते हैं, ख़ासकर हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं। दीगर अहम हिल स्टेशन में हम देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारे हिल स्टेशन की तस्वीर हैं, जैसे कि बेलगिरी है, रंगनबेट्टा, अगम्बे में गुरूब आफ्ताब का नज़ारा, केम्मनगंडी, देवरायन दुर्ग चित्रदुर्ग ज़िले का जोगीमट्टी, कोडाचाद्री, हेमावादी गोपाल स्वामी पहाड़, रामनगर के टेले, मधुगिरी वाहिद पहाड़, अवाम को दिल लुभाने वाले पत्थर, मडकेरी वगैरह गर्मियों में सर्द आबोहवा के इलाके सयाहों की दिलकशी बढ़ाते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर जो अब अगली तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर किसकी है? अंदाज़ा लगाइए बच्चों, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। ये तस्वीर है आबशार की। यानी अब हम क्या है कर्नाटक के आबशार के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कर्नाटक के आबशार में आइए सबसे पहले जानते हैं जोग आबशार के बारे में। जोग आबशार शिमोगा ज़िले में तकरीबन 292 मीटर बुलंदी से शरावती नदी का पानी क्या है 4 रुखों से यहाँ पर गिरता है, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं? राजा, रोर, लेडी और रॉकेट कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये मौसम बारिश में पानी से भरा हुआ दिलकश नज़ारा पेश करता है, या यूँ कह सकते हैं बच्चों बारिश के मौसम में ये दिलकश नज़ारा पेश करता है। दीगर अहम आबशार में आइए देखते हैं हम कावेरी मांड्या ज़िले के शिव समुद्र के करीब गगनचक्की, भरचक्की जुड़वा आबशार बनते हैं, जबकि मडकेरी के करीब खूबसूरत आबी आबशार है। और क्या है केम्मनगंडी हिल स्टेशन में आबशार है। और आप देख रहे हैं कलहदगिरी आबशार, शुमाली केंद्रा का आंचली आबशार, लोशंगटन बेलगावी ज़िले का गोकाक आबशार, जिनकी तस्वीर क्या है आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये घाटाप्रभा नदी से बना हुआ है। इसे कर्नाटक का नयाग्रा भी कहते हैं। बच्चों स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसमें आप क्या नज़ारा कर रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये क्या है? जंगली जानवरों की पनाहगाहें हैं। तो आइए अब हम कर्नाटक के जंगली जानवरों की पनाहगाहों के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं, जो कि नेशनल पार्क्स के नाम से भी जाने जाते हैं।
तो हम देखते हैं हमारी रियासत कर्नाटक में बहुत सारे नेशनल पार्क वाक़ है, जिसमें क्या है, कर्नाटक में कई सदाबहार जंगलात हैं। जंगलात और जंगली जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत कर्नाटक ने कई जंगली जानवरों की पनाहगाहें यानी नेशनल पार्क, शेरों की पनाहगाहें, मुख्तलिफ़ अक़साम के हयातियाती इलाक़े क़ायम किए हैं। आइए बच्चों, कर्नाटक के 5 जंगली जानवरों की पनाहगाहों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहला है नागरहोले और दूसरा है राजीव गांधी पार्क, बिल्कुल सही। तीसरा है बच्चों बंडीपुर और चौथा है बानरगट्टा और पांचवा है बच्चों कुद्रेमुख। ये तमाम क्या है, इम्पॉर्टेंट कर्नाटक के जंगली जानवरों की पनाहगाहें हैं। आइए अब हम जानकारी हासिल करते हैं कर्नाटक के कुदरती अजायब के बारे में, यानी ऐसे कुदरती चीज़ें भी यहाँ मौजूद है जो सयाहों को अपनी तरफ मायल करती हैं, जिनमें क्या है, कर्नाटक में कई कुदरती अजायब भी हैं। सेंथरी रॉक, बेंगलुरु के केंगेरी के करीब गैर मामूली बढ़कर दरख्त और शाहनूर के इमली के दरख्त क्या है बच्चों, बहुत ही मशहूर हैं। बच्चों, अगली तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रही है। ये तस्वीर किसकी है? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये क्या है, एक तस्वीर साहिली किनारे की है। आइए अब हम कर्नाटक के खूबसूरत साहिल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि हमने तबई खुसूसियात में देखा था कि कर्नाटक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, उसमें क्या है, एक साहिली इलाका भी था। तो अब हम कर्नाटक के खूबसूरत साहिल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नक्शे में हिंदुस्तान का जो मगरबी हिस्सा है, यहाँ क्या है, बहरे अरब का समंदर आता है, यानी साहिली इलाका रहने की वजह से बहुत से लोग क्या है, सयाह यहाँ पर विजिट करते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कर्नाटक की कई खूबसूरत साहिल सयाहों का मरकज़ बने हुए हैं। गोखरान का ओम बीच, इला बीच, मुडेश्वर, मारावंती, मालपे वगैरह सयाहों के लिए दिलकशी का सबब बनते हैं या सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। स्क्रीन पर आप क्या है, इन बीचेस की तस्वीर भी आप क्या है, देख रहे हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कौन सी है, जिसमें क्या है, बहुत सारे कदीम इमारतें आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये क्या है, तारीख़ी मकामात की तस्वीर हैं। अब हम क्या है, कर्नाटक के अहम तारीख़ी मकामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, यानी कौन से अहम तारीख़ी मकामात है जो न सिर्फ हिंदुस्तान में मशहूर है बल्कि दुनिया में भी मशहूर है। आइए अब हम देखते हैं कर्नाटक के अहम तारीख़ी मकामात। हमारी रियासत में कई सल्तनतों ने हुकूमत की, जिनमें क्या है बच्चों, कदम्बा है, हौसला है, चालुक्य है, विजयनगरा, हम्पी और इसके अलावा बहमनी सल्तनत है। तो बहुत से राजा महाराजाओं ने हमारी रियासत कर्नाटक पर हुकूमत की, जिन्होंने क्या किया, फ़नी तामीर में अपने शानदार नमूने छोड़े हैं। रियासत कर्नाटक में कई तारीख़ी मकामात हैं जहाँ संग तराशी के हमें आला नमूने क्या है, देखने को मिलते हैं। जैसे हम्पी है, बेलूर है, हालेबेडु, सोमनाथपुर, बादामी, पट्टदकल, आईहोले, बीजापुर का गोल गुम्बद, लकंडी, बनवासी, बसदोल, बेलीगऊ, मैसूर, श्रीरंगपटना वगैरह क्या है, अहम तारीख़ी मकामात हैं। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं ज़ाराइन के ज़ियारत के मराकीज़, यानी ऐसे मकामात जो मजहबी लिहाज से अहमियत रखते हैं या मुक़द्दस माने जाते हैं। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, एक मंदिर की तस्वीर है। और जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, एक मस्जिद की तस्वीर है। इसी तरह से बच्चों, यहाँ भी एक मजहबी मुकाम है जो कि क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये चर्च की तस्वीर है बच्चों, जिनको हम ज़ाराइन की ज़ियारत के मराकीज़ भी कहेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप बहुत सारे तस्वीर देख रहे हैं, कर्नाटक में कई अहम ज़ाराइन की ज़ियारत के मराकीज़ मौजूद हैं, जिनमें क्या है, धर्मस्थला, उडुपी, श्रृंगेरी, होरनाडु, कोल्लूर,
गोरखरन, अलवी, सरसी, श्रावण बेलगोला, कूडला संगमा, मेलकोडे, आदि चंचनगिरी, कराकला, देवगढ़, माइलाक्षत्रा, कलबुर्गी की बंदे नवाज दरगाह और विजयपुरा का इब्राहिम रोज़ा, सिरकी की मलिक रेहान दरगाह, मैसूर का सेंट फिलोमेना चर्च वगैरह क्या है अहम ज़ाराइन के ज़ियारत के मराकिज़ हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैसूर का सेंट फिलोमेना चर्च की तस्वीर। इसके अलावा हमारे ज़िले कलबुर्गी की बंदे नवाज दरगाह को भी क्या है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा इब्राहिम रोज़ा है जो कि विजयपुर में है। इसी तरह से कूडला संगम की तस्वीर भी क्या है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। बच्चों स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर कौन सी है बच्चों? बिल्कुल सही पहचाना, ये तस्वीर क्या है एक किले की है जो कि एक हमारी रियासत के करीब जो ज़िला वाक़ है यानी बीदर ज़िले की एक किले की है। यानी अब हम क्या करेंगे कर्नाटक के किलों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारी रियासत कर्नाटक पर बहुत से राजा महाराजाओं ने हुकूमत की, बहुत से सल्तनतों ने हुकूमत की जिनका मरकज़ क्या होता था किले हुआ करते थे। कर्नाटक के कई तारीख़ी और मजबूत किले सयाहों के लिए पसंदीदा मुकामात हैं। बीदर का किला है, विजयपुरा, कलबुर्गी, विजयनगर, कलाडी, चित्रदुर्गा का किला, मधुगिरी, नंदी पहाड़, पावगढ़, मंजराबाद, चंगीदुर्ग, कोलेदुर्ग, परतगढ़, श्रीरंगपटना, बहादुरगढ़ का साहिली किला, बसवा दुर्गा, देवगढ़ और कोरमागढ़ वगैरह यहाँ पर क्या है बहुत ही मशहूर किले वाक़ है। बच्चों आइए अब हम देखते हैं बेंगलुरु शहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेंगलुरु शहर के मुख्तलिफ नज़ारे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं बेंगलुरु जो रियासत का सदर मुकाम है जिसको हम क्या है सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। ये क्या है सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत तारीख़ी मकामात है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विधानसभा है, लाल बाग है, कब्बन पार्क है, बहुत सारे बागात मौजूद हैं जिसकी वजह से इसको बागात का शहर भी कहा जाता है। बहुत सारे गार्डन होने की वजह से बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं बच्चों गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो बेंगलुरु क्या है कर्नाटक का बड़ा शहर है और इसका शुमार मुल्क के मेगा शहरों में होता है। चूँकि टेक्नोलॉजी में क्या है बेंगलुरु बहुत आगे है इसीलिए इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे तारीख़ी मुकामात भी हैं जो सयाहों को अपनी तरफ मायल करते हैं। आइए बच्चों अब हम दूसरे शहर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं जो हमारा मैसूर शहर है। स्क्रीन पर आप इसके चंद अहम मुकामात की तस्वीर देख रहे हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मैसूर को क्या कहा जाता है महलों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैलेसेस है। यहाँ पर बहुत सारे महल रहने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं बच्चों महलों का शहर कहते हैं। मैसूर शहर बहुत तारीख़ी अहमियत रखता है। यहाँ पर मनाए जाने वाला दशहरा त्यौहार बहुत मशहूर है जिसे देखने के लिए ना सिर्फ हमारे मुल्क के लोग बल्कि गैर ममालिक से भी कई सयाह यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा चामुंडी हिल, कियार सागर बांध सयाहों की अहम पसंद है बच्चों क्योंकि मैसूर शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ पर क्या है बहुत सारी तारीख़ी इमारतें हैं और यहाँ हमारी रियासत कर्नाटक भी पहले क्या है मैसूर के नाम से ही जानी जाती थी, बाद में इसको कर्नाटक का नाम दिया गया। तो बच्चों इस सबक में हमने पढ़ा कुदरती हुस्न के तफरीही मराकिज़, कर्नाटक की सकाफ़ती विरासत और अहमियत और इसके अलावा हमने पढ़ा बच्चों अहम तफरीही मकामात की तफसील और इनकी कौमी व बैनुल अक़वामी अहमियत और हमने जाना बच्चों कर्नाटक के अहम पहाड़ के बारे में यानी कौन कौन से अहम पहाड़ी मकामात थे इनके बारे में भी हमने मालूमात हासिल की। इसके अलावा आबशार यानी कर्नाटक में कौन से अहम और दिलकश आबशार हैं इसके बारे में भी हमने मालूमात हासिल की और इसके अलावा यहाँ के तारीख़ी मकामात के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की और हमने जाना बच्चों हमारे सदर मुकाम यानी बेंगलुरु सिटी के बारे में और जो महलों का शहर कहलाता है मैसूर सिटी के बारे में भी हमने
मालूमात हासिल की। बच्चों आइए कर्नाटक के तफरीही मुकामात पर एक सरगर्मी करते हैं। आपका पहला सवाल है बच्चों, नंदी हिल स्टेशन कहाँ वाक़ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चित्रदुर्ग, ऑप्शन बी चिकबल्लापुर, ऑप्शन सी चिकमंगलूर और ऑप्शन डी है कुद्रेमुख। सही जवाब है बच्चों इसका ऑप्शन बी चिकबल्लापुर। नंदी हिल स्टेशन कहाँ है? चिकबल्लापुर में वाक़ है। बिल्कुल सही। बच्चों ये रहा अगला सवाल, खूबसूरत आबी आबशार डैश शहर में वाक़ है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए शिमोगा, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी है मडिकेरी और ऑप्शन डी है बच्चों गोकाक। और इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही लिखा आपने, सही जवाब है मडिकेरी, यानी खूबसूरत आबी आबशार मडिकेरी शहर में वाक़ है। आपका अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, किस आबशार को कर्नाटक का नयाग्रा कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मडिकेरी, ऑप्शन बी जोग आबशार, ऑप्शन सी गगनचक्की आबशार, ऑप्शन डी गोकाक आबशार। और सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल सही लिखा आपने, गोकाक आबशार, यानी कर्नाटक का नयाग्रा कहलाता है गोकाक आबशार। बच्चों अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, कौन सा बीच गोखरान के करीब है? ऑप्शन ए ओम बीच, ऑप्शन बी इला बीच, ऑप्शन सी है मालपे बीच, ऑप्शन डी मुडेश्वर बीच। सही जवाब है बच्चों ऑप्शन ए ओम बीच, बिल्कुल सही। अगला सवाल है बच्चों, महलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी गुलबर्गा, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी है बीजापुर। अभी अभी हमने पढ़ा था महलों का शहर किसको कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, महलों का शहर कहलाता है ऑप्शन सी मैसूर। तो बच्चों आइए कर्नाटक की तफरीह करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम कर्नाटक की तफरीह करते हैं। तो अभी इस तफरीह के दौरान आपने देखा बच्चों कर्नाटक के आबशार, और आपने तफरीह की बच्चों कर्नाटक के अहम तारीख़ी मकामात, और आपने तफरीह की बच्चों ज़ाराइन की ज़ियारत के मराकिज़, कर्नाटक के खूबसूरत साहिल, कर्नाटक के क़िलों को भी आपने इस तफरीह के दौरान देखा। और इसके अलावा आपने बेंगलुरु शहर और मैसूर शहर की तफरीह की। तो बच्चों होमवर्क नोट कर लीजिए, कर्नाटक के हिल स्टेशन की फहरिस्त तैयार कीजिए। आपका दूसरा सवाल है, कर्नाटक के अहम जो तारीख़ी मकामात है उसका तस्वीरी एल्बम आपको तैयार करना है। आइए बच्चों, उम्मीद रखती हूँ जो ही हालात साजगार होंगे इंशाल्लाह ज़रूर जाइएगा आप सैर व सयाहत के लिए या सैर व तफरीह के लिए अपने उस्तादों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आई विश यू ए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। उम्मीद है सबक समझ में आया होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।